साल 1993 मुंबई बम धमाकों से कांप उठा और एक नाम सुर्खियों में छा गया, संजय दत्त। एक सुपरस्टार जिसे अचानक अपराधी करार दे दिया गया। क्या वे सच में गुनहगार थे या किसी गहरी साजिश का शिकार? जेल की सलाखों के पीछे उनका असली चेहरा क्या था और फिर कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उलटफेर किया? इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं संजय दत्त की जिंदगी के वो अनसुने पन्ने जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो खुलासे आपको आखिर में मिलेंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिल्म स्टार संजय दत्त 64 साल के हो चुके हैं। 29 जुलाई 1959 को संजय दत्त का जन्म बॉम्बे में हुआ। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू 2018 बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया था। एक बार तो नशे में संजय 2 दिनों तक सोए रहे। बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला, सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपों से मुक्ति पाए और अब लंग कैंसर की 3rd स्टेज से भी निजात पा ली। आज संजय दत्त के बारे में देखिए कि उनकी जिंदगी से जुड़े 10 सबसे रोचक किस्से। 6 साल की उम्र में पिता के सामने पी गए पूरी सिगरेट। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गईं। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गईं, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाए, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खान से पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। सुनील दत्त के बिस्तर के नीचे सिगरेट पीते पकड़े गए। पिटाई के बाद पहुंचे बोर्डिंग स्कूल। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे, लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। संजय दत्त को ये समझने लगी थी मां नरगिस। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड़ प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को साथ घर ले आते। जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा लगा लेते। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। सुनील दत्त नहीं चाहते थे हीरो बने बेटा, दोस्तों ने कहा तू हीरो जैसा दिखता है तो चढ़ा फितूर। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कव्वाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया।
पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने मां बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नौकर से कहा, जाओ संजू बाबा को बुला लाओ, आए तो नशे में थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता, उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के होश उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपाकर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाईं। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। अगर आपको लगता है कि संजय दत्त की कहानी आप जानते हैं, तो यकीन मानिए आप सिर्फ आधा सच जानते हैं। जो असली खुलासा है वो अब तक छुपाया गया, और इस वीडियो में वो राज सामने आने वाला है। 1993 मुंबई धमाके, गिरफ्तारियां और संजय दत्त पर लगे संगीन आरोप। लेकिन क्या आपको पता है कि इस केस में एक ऐसा मोड़ आया था जिसे मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं? और क्या संजय दत्त के जेल जाने के पीछे सिर्फ कानून था या कोई बड़ी साजिश? अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे जो सिर्फ झूठी खबरों पर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा इस वीडियो के आखिर में है, और मैं गारंटी देता हूं जब आप उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो खुद को अधूरी जानकारी से मत बहकाए, पूरा वीडियो देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि संजय दत्त गुनहगार थे या एक मासूम शिकार। मां बाप पर भद्दे कमेंट सुनकर तलवार लेकर भीड़ को मारने पहुंच गए थे संजय। 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट करते रहे। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, फिर उनके माँ बाप को बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और भीड़ ले आए थे। संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय उनको पीटने का मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार लेकर पहुंचे थे। संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए और वो बदमाश लड़के रफूचक्कर हो गए। पुलिस वाले के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा था, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। 1 महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया।
18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे थे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया संजय के पास गए और पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं? संजय, सर मैंने कुछ नहीं किया। संजय अपनी बात पूरी कर पाते उतनी ही देर में कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। संजय सहम गए और कांपने लगे। कमिश्नर, मैं तुमसे कायदे से पूछ रहा हूं, तुम भी कायदे से जवाब दो। संजय, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूं? कमिश्नर ने साथ खड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने हनीफ, समीर जैसे लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। जेल में घर से आए खाने को हाथ नहीं लगाया। 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिककर रोने लगे और कहा, मुझे बचा लो प्रिया। संजय को 14 दिनों तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना भी मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की इजाजत थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में पड़े कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते थे। वो साथी कैदियों से कहते थे कि इसमें प्रोटीन है। मर्डर करने गोवा पहुंचे थे 4 शूटर, कमरे में छिपे रहे। अबू सलेम की मुखबिरी का था शक। 2001 की बात है। न्यू जर्सी में एक बड़ा बॉलीवुड इवेंट रखा गया था, जिसमें संजय दत्त भी जाने वाले थे। उस समय अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन, छोटा शकील अबू सलेम की जान के दुश्मन थे। अबू सलेम जान बचाकर अमेरिका में छिप गया। जब अबू सलेम को पता चला कि संजय आ रहे हैं, तो उसने संजय को कॉल कर कहा कि वो स्टेडियम में उनसे मिलने आएगा, जहां इवेंट था। दोनों दोस्त थे, तो संजय राजी हो गए। छोटा शकील की गैंग में अबू सलेम का मुखबिर था। उसने अबू को बताया कि छोटा शकील उस इवेंट में अबू सलेम को मारने वाला है और उसने स्टेडियम की रेकी कर ली है। अबू सलेम ने संजय दत्त के अलावा किसी को भी नहीं बताया था कि इवेंट में आएगा। ऐसे में उसे लगा कि संजय ने ही मुखबिरी कर दी है। वो इवेंट में नहीं गया, लेकिन उसने मुखबिरी करने पर दोस्त संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया। 4 महीने बाद संजय अपनी फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर की शूटिंग के लिए गोवा गए। वहां अबू सलेम ने उन्हें मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। उन्होंने शूटर से कहा था कि या गोवा में मारो या एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। गोवा पहुंचते ही संजय को एक इन्फॉर्मर से इसकी खबर लगी, तो वो अपने दोस्त संजय गुप्ता के कमरे में छिप गए। कई घंटों तक मौत के खौफ में छिपे संजय ने उसी कमरे से कॉल कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर में संजय ने अकबर खान को कॉल लगाया, जो अबू सलेम का करीबी था। अकबर की मदद से ही अबू सलेम भारत छोड़कर भाग सका था। संजय ने अकबर को बताया कि उन्होंने मुखबिरी नहीं की थी। अकबर के कहने पर ही अबू सलेम ने शूटर्स को संजय की हत्या करने से रोक दिया। ये किस्सा हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में लिखा था। तो अब जब आपने ये पूरी कहानी सुनी, तो सोचिए, क्या वाकई संजय दत्त आतंकवाद के दोषी थे या फिर वो एक बड़े खेल का मोहरा बने? क्या उनकी गलती सिर्फ एक गलत संगत थी, या उनके खिलाफ ऐसी चाल चली गई जो उन्हें सालों तक सलाखों के पीछे धकेलने के लिए काफी थी? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर संजय दत्त सच में गुनहगार थे तो फिर सरकार ने उन्हें माफ क्यों किया? और अगर वो निर्दोष थे तो उन्हें इतने साल जेल में क्यों बिताने पड़े? इसका जवाब शायद आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन एक बात साफ है, इस केस के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, संजय दत्त एक मासूम शिकार थे या अपने कर्मों का नतीजा भुगत रहे थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो ने आपको चौंका दिया तो इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इस सच्चाई से रूबरू हो सकें।